जी नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। ऊना से मैं अपने सहयोगी कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ सुरेंद्र शर्मा। बीजेपी का महाकुंभ आज ऊना में हो रहा। महाकुंभ इसलिए कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार एक्सटेंडेड कार्य समिति की बैठक हो रही है और जो ये बैठक है ये 300 लोगों को छोड़कर 900 से ज्यादा जो प्रतिनिधि है यहाँ पे होंगे। बड़ा खाना होगा, एक तरीके से बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। नाटियां हैं और भंगड़े हैं, क्या कुछ खास है हमारे पास हमको दिया है। जी सर, आज बड़ा यहाँ पे कार्यक्रम है, क्या किस प्रकार की योजना होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति बैठक इन दिनों ऊना में चल रही है। आज इसका दूसरा दिन है और इसमें संपूर्ण कार्य समिति की बैठक आज यहाँ पे होने वाली है। उसके पहले 300 की होती थी, आज 900 लोग यहाँ पे। इसमें इसलिए विशेष है क्योंकि यहाँ पे हमारे विचारधारा से समर्थित जो भी प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, वो भी यहाँ पे होंगे और हमारे जिला के मंडलों के संगठन के महत्वपूर्ण लोग भी यहाँ पे बुलाए गए हैं जो पदाधिकारी हैं। तो उस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी अगली आगामी समय में जो भी कार्य प्रणाली या गतिविधियां चलाएगी उसकी दृष्टि से बैठक बड़ी महत्वपूर्ण। जी, तो ये देखिए किस प्रकार से हमारे यहाँ तो आज दूसरा दिन है और हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल है, जिनकी अध्यक्षता में प्रदेश की पहली एक्सटेंडेड कार्य समिति सबसे बड़ी होने जा रही है। सर, आज किस प्रकार का आयोजन जो है वो होने वाला है? जी जी, इधर इस कैमरे के साथ जी जी, आज पहली बार जो है वो 300 को छोड़कर 900 लोग यहाँ पे होंगे, 1000 के करीब होंगे। ये पहली ऐसी कार्य समिति है। भारतीय जनता पार्टी जी बूथ से चलती है, मंडल से चलती है, इसलिए चुनाव के तुरंत बाद मंडल के और हमारे सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए आगामी दृष्टि से उनको चार्ज करने के लिए विस्तारित कार्य समिति रखी गई है। और आज देख रहे हैं आप क्या माहौल है, उत्साह का वातावरण है, सब तरफ में कमल ही कमल है। तो ये बात देर रात्रि 12 बजे तक बैठक चली। नमस्कार अध्यक्ष जी, नमस्कार। तो देर रात्रि जो है वो बैठक चली है और जिस प्रकार से मुद्दे आए, चाहे हर्ष महाजन ने कहा है कि जो ऑपरेशन लोटस है वो कामयाब हुआ है। जी, आज कार्य समिति में आ रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ी ये है, पहली बार हो रही है। क्या कहना चाहिए? ऊना के लिए बहुत बड़ी बात है। लोकसभा के चारों सीटें हमने जीती हैं और कांग्रेस जो चार जीत हुई है, ने हारे भी है। जी, बहुत बढ़िया माहौल है। तो कुल मिला के अगर बात करें, रात्रि करीब 1 बजे तक मंथन हुआ। कार्य समिति पदाधिकारियों की बैठक के बाद लगातार जो बड़े नेता हैं, जिनमें चाहे सुदान सिंह थे, प्रभारी है, सह प्रभारी है, इनके साथ अनुराग सिंह ठाकुर थे, जयराम ठाकुर थे, बिंदल, ये सभी जो बड़े नेता हैं, इनकी जो बैठक हुई और देर रात्रि 1 बजे तक चली। हर्ष मान ने कहा था कि ऑपरेशन लोटस कामयाब हुआ है, मैं एमपी बन गया और राज्यसभा चला गया।
और इसी प्रकार से हमारे 3 जो है वो विधायक जीते हैं, 4 MP जीते हैं, कुल मिलाकर 5 इनकी संख्या हुई। तो ऑपरेशन लोटस किसी भी तरह से फेल नहीं हुआ है। उनका कहना है कि जिस प्रकार का भीतर घात हुआ या जो हारे हैं वो क्यों हारे हैं, इस पर भी जो चर्चा है वो होगी और निश्चित तौर पर होगी। जबकि अंदर जो माहौल था, जब अब ये बात सामने आई कि जी 6 चुनाव हारे हैं तो किस प्रकार से उन पर जो चर्चा हो, तो उसी समय जो प्रमुख लोग थे, प्रमुख नेता थे, पदाधिकारी थे, उन्होंने कहा कि जनाब इस पे अलग से आप एक जो बैठक है आप कर सकते हैं और जिसको भी गिला है, जिसको भी शिकवा है, जिसे भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है वो जो है इस पर लिखित में दे सकता है। और जो बड़े नेता हैं सुदान सिंह के साथ रात्रि 1 बजे तक कोर ग्रुप की बैठक तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो मेन टीम थी उनकी देर रात बैठक चली और बैठक में कई मुद्दे जो हैं वो डिस्कस हुए हैं। तो ये देखिए, ये ऊना में भाजपा का सम्मेलन है, 4 लोकसभा चुनाव जो है जीते हैं, राज्यसभा की सीट जीती है और 6 जो है वो चुनाव हारे हैं, हालांकि 3 जीते हैं। राकेश पठानिया हमारे साथ है। सर पठानिया जी, आपका स्वागत। धन्यवाद जी, थैंक यू। काफी समय बाद आप पब्लिकली दिखे हैं। नहीं, हम तो अपने क्षेत्र में घूमते रहते हैं, ऊना काफी दिनों बाद आना हुआ। जी जी जी। तो आपका क्षेत्र काफी हॉट है, गर्मी है, बिल्कुल। राजनीतिक गर्मी है। बिल्कुल है जी। कृपाल परमार काफी गर्म है। कृपाल परमार जी क्यों गर्म है, हमारे समझ से बाहर है जी। और फिलहाल तो पार्टी से बाहर है, तो उनके ऊपर टिप्पणी करना मैं नहीं समझता कोई किसी का। उन्होंने कहा है कि परमार, पठानिया, सरवीन और कईयों का राजनीतिक कत्ल हुआ है। उनके कहने से थोड़ा किसी कत्ल होता है। जी जी जी। अपनी लड़ाई अपने हाथ में। मैंने भी 2 चुनाव आजाद लड़े हैं, एक में 29,000 वोट लिया, एक में 25,000 वोट लिए। इन्होंने भी एक लड़ा हुआ है, 2600 वोट पड़ा। तो इसके ऊपर क्या बोलना किसी के बारे में। तो आज यहाँ पे आए हैं, क्या को गिले शिकवे भी साफ लाए हैं? नहीं, गिले शिकवे वाली कोई बात नहीं है। अब संगठन में 9 चुनाव हुए हैं, 6 हम हारे हैं, इसके ऊपर तो एक किस्म का मंथन होगा। जी जी। जो 6 हारे हैं, क्या लगता है भीतर घात भी हो सकता है? अब ये जब मंथन होगा तभी लगेगा पता। आप क्या मानते हैं? मैं ये मानता हूँ कि जो कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ। जी, जो कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ। और रमेश दवाला लगातार घर में, वो तो आपके नेता है, वो तो पार्टी के अंदर है, कहते मुझे बुलाया भी नहीं है यहाँ। पता नहीं क्यों नहीं बुलाया, बड़े वरिष्ठ नेता हैं, 98 में सरकार उनके माध्यम से बनी थी। जी। अगर ऐसे लोगों को इग्नोर किया जा रहा तो क्यों किया जा रहा, हमारी समझ से बाहर। धन्यवाद। तो पठानिया जी बड़े साफ स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं क्यों नहीं बुलाया, ये अच्छी बात नहीं है। पुराने नेता है, 98 में सरकार उनकी वजह से बनी है और उन्हें बुलाना चाहिए था। पठानिया जी का वर्षन है। आप देखिए भांगरे का यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा पठानिया कहते हैं जो हारे हैं निश्चित रूप से उस पर बात होनी चाहिए। और रमेश दवाला को लेकर उन्होंने कहा है कि उन्हें बुलाना चाहिए था, क्यों नहीं बुलाए, ये सबसे बड़े
भांगड़े नातियां और लगातार यहाँ पे जो ये कार्यक्रम है ये चल रहे हैं। इसी प्रकार आपको दिखाते हैं जहाँ बैठक होगी और एक्सटेंडेड जो कार्यसमिति है उसका इसे नाम दिया गया है। चलिए 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 तो विधिवत स्वागत के बाद यहाँ से तो आपने कुछ ना कुछ डेटा बेटा ले लेना। तो ये यहाँ पे हमारी यहाँ से अपील है। यहाँ पे करीब 900 लोगों की बैठने की व्यवस्था जो की गई है। मैरिज पैलेस है, साथ ही पार्टी का ऑफिस है और तो हमारे साथ कार्यक्रम करेंगे हम सुनिश्चित। मैंने बोल दिया है, मेरे अभी वो अध्यक्ष आई होंगी तो मैं आपसे मिला दूंगा। जिला अध्यक्ष में आपके यही विधायक हमारे साथ हंसराज हैं जो जिनसे बात करेंगे। सर काफी ओजस्वी जो विचार रखते हैं आपके। एक्सटेंडेड कार्यसमिति की पहली बार बैठक हो रही है, इसकी क्या आवश्यकता? नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल है। आपको पता है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और पिछले कल से हम लोग यहाँ पर हैं। चूंकि प्रदेश का उपाध्यक्ष होने के नाते भारतीय जनता पार्टी, हम लोग कल भी बैठे थे और आज भी बैठ रहे हैं। एक तो जो हमने अभी 4 सीटों पे जो एमपी की सीटें हुई हैं उन पे एक अजय जीत ली है लगातार। उसके बाद जो है वो 25 से 28 हुए हैं और आगे भारतीय जनता पार्टी गांव घर तक, चाहे वो सोशल अवेयरनेस के काम है जिसमें यहाँ भी उड़ता पंजाब की तरह हिमाचल में भी ड्रग्स बढ़ा है, उसमें भी मंथन हुआ है और आगे बढ़ रहे हैं। सर दवाला जी बुलाए नहीं गए, उन्होंने नाराजगी प्रकट की है, क्या कहना चाहेंगे? सीनियर नेता है दवाला जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और मैं तो उनको बहुत मानता हूँ। मैं तो गया भी था उनके पास। कोशिश रहेगी हमारी कि उनके साथ भी अच्छा बैलेंस बैठाया आज जाए। यहाँ नहीं दिखेंगे, 98 में सरकार बनाई थी। वो सोचने का विषय है या इसी तरह के मुद्दों पे ही मंथन चल रहा है कि हमसे कहाँ चूक हो रही है जी, या मान लो हम लोग कहाँ कौन सा लैप पॉइंट छोड़ रहे हैं, ब्लू पॉइंट जिसको हम कहते हैं। ये इन चीजों पे ही हम सब लोगों की चर्चाएं चली हुई। हम मानते हैं कि जो वरिष्ठ हैं उनको कहीं न कहीं तवज्जो मिलनी चाहिए। नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि नए चाहे आप लाखों जोड़ लो, लेकिन जो पुराना व्यक्ति है जिसने संगठन के लिए, पार्टी के लिए पथराव खाया हुआ, आंदोलन करे हुए हैं, वो एक नहीं छूटना चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि ऐसे प्रमुख नेताओं को या कार्यकर्ताओं को नहीं छोड़ना चाहिए और पार्टी भी इसी लाइन पे ही चली हुई। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये हंसराज हैं विधायक जो अपने विचार प्रकट कर रहे थे कि निश्चित रूप से धवाला यहाँ होने चाहिए थे, एक भी पुराना कार्यकर्ता छूटना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से आप देखिए ये तमाम जो व्यवस्था है, कुछ ही देर में जो ये बैठक शुरू होने वाली है। हालांकि एक बार फिर से बता दूं कि देर रात्रि तक मंथन चला। सुदान सिंह जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष, उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, अनुराग ठाकुर और श्रीकांत शर्मा, संजय टंडन, ये सभी लोग पदाधिकारियों की बैठक के बाद बैठे थे और एक कमरे में, बंद कमरे में लंबे समय तक, यानी रात्रि 1 बजे तक इनकी बैठक चली। अंदर क्या क्या मुद्दे डिस्कस हुए, जाहिर है कई मामले सामने आए होंगे और उस पर किस प्रकार से आज भी विचार रखे जाएंगे ये देखना होगा। बने रहे आप पंजाब केसरी टीवी के साथ। बैठक स्थल से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।